नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से क्वालिटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को पता है कि पटवार का एग्ज़ाम जो है वो आपका हो चुका है और पटवार के रिगार्डिंग जो भी कट ऑफ वगैरह है उसके ऊपर नरेंद्र सर ने स्पेशली आपको वीडियो लाकर बता भी दिया है और आगे भी आपके लिए एक प्रकार से गाइडेंस जो है वो आपको दी है कि आगे चलकर आपको अब क्या करना है, क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका हो सकता है कि पेपर बाई चांस ख़राब भी हो गया हो या हो सकता है कि कुछ नंबरों से रह भी जाए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आने वाले समय जो है, क्योंकि आने वाले एक साल के अंदर बहुत सारी भर्तियां राजस्थान में होने वाली है अगले जुलाई 2026 तक, इसलिए ये एक साल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उसी के बीच में एक भर्ती जो कि चूँकि होने तो वाली थी 31 अगस्त को ही, लेकिन वो भर्ती आगे जा चुकी है। लेब असिस्टेंट होने वाली थी 2 नवंबर को, वहाँ से लेब असिस्टेंट को आगे निश्चित काल के लिए जो है वो इसको आगे बढ़ा दिया जाता है। और आपके जो एग्ज़ाम 31 अगस्त को होने वाला था वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर या फिर ग्राम विकास अधिकारी, वो एग्ज़ाम आपका 2 नवंबर के दिन कर दिया गया है और 2 नवंबर 2025 के दिन वीडियो का एग्ज़ाम आपका होने जा रहा है। तो अब वीडियो के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो कल की तारीख से वीडियो के एग्ज़ाम के बिल्कुल सटीक कितने दिन बच रहे हैं, 75 यानी कि 75 दिन जो है वो आपके शेष रह रहे हैं वीडियो के एग्ज़ाम के लिए। 75 दिन देखा जाए तो पटवार की जिस बच्चे ने तैयारी करी है उस बच्चे के लिए वीडियो के लिए 75 दिन बहुत है, लेकिन उसको एक प्रकार से सही गाइडेंस जो है वो मिलना बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ें उसको पढ़नी है इस बचे हुए टाइम पीरियड में और उनको किस प्रकार से पढ़ना है और साथ में किन चीज़ों के ऊपर स्पेशली फोकस करना है, कहाँ से उन चीज़ों को पढ़ना है। ये चीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको कोशिश यही करनी है कि इन 75 दिन का जो उपयोग है वो इस प्रकार से करो कि जो पटवार में पढ़ा है वो भी आपका काम आ जाए और जो पटवार में नहीं पढ़ा है वो भी आप अच्छे से पढ़ लो और दोनों को मिलाकर इस प्रकार की आपकी तैयारी हो कि वीडियो का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप 200 में से मैक्सिमम नंबर लेकर आ जाओ। इस प्रकार की रणनीति को ही ध्यान में रखते हुए आज हम यहाँ पर 75 दिन के अंदर आपको क्या करना है और कैसे करना है, किस प्रकार से पढ़ना है, इस चीज़ के ऊपर हम स्पेशली ध्यान देने वाले हैं। इसी के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप सभी का एग्जाम 2 नवंबर 2025 के दिन वीडियो का, चूंकि एक बार डेट आगे जा चुकी है, अब संभावना नहीं है कि आपकी डेट आगे जाए, इसलिए 2 नवंबर 2025 के दिन आपका फाइनल जो है वो वीडियो का एग्जाम होने वाला है और 75 दिन जो है वो आपके बच रहे हैं। किस प्रकार से बच रहे हैं, अगर एग्जाम डेट की भी अगर हम बात करें तो आलोक राज जी ने हमें बताया था कि 31 अगस्त के दिन पहले वीडियो का एग्जाम होने वाला था, लेकिन अब वो एग्जाम 2 शिफ्ट के अंदर होने वाला था, लेकिन इस वजह से हम चाह रहे हैं कि वो पेपर एक ही शिफ्ट में हो और इसमें लगभग इन्होंने बताया भी है कि 5 लाख के आसपास कैंडिडेट ने इसमें फॉर्म भरा है। इस वजह से ये एग्जाम अब एक ही शिफ्ट में हम करवाने वाले हैं, लेकिन एक शिफ्ट में करवाने के लिए इसकी तारीख को जो है वो 2 नवंबर 2025 तक बढ़ा दिया जाता है। यानी कि जो पहले 31 अगस्त 2025 को एग्जाम था, चूंकि वो 2 शिफ्ट में होता, इसीलिए इन्होंने कहा कि हम एक शिफ्ट में करेंगे वीडियो का एग्जाम और 2 नवंबर 2025 के दिन करेंगे। ये आपकी तारीख का जो है वो ऐलान है, ऑफिशियल रूप से एग्जाम कैलेंडर आया नहीं है, यही आप मानकर चलना है, क्योंकि जो इन्होंने कह दिया है वो बात एकदम सही है। यह आपके अगस्त की महीना चल रहा है, आज तारीख जो है वो आपके 19 है और अगर हम बात करें तो नवंबर का जो महीना है जहाँ तक आप पहुँचोगे उसमें 2 तारीख के दिन आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और इस 19 अगस्त से लेकर इस 2 नवंबर के टाइम पीरियड में अगर कल से हम बात करें, चूँकि 20 नवंबर से अगर हम बात करें तो 20 अगस्त से लेकर 2 नवंबर तक बिल्कुल कितने दिन बच रहे हैं, 75 दिन जो है वो आपके बच रहे हैं। तो 75 दिन की रणनीति, 75 दिन का उपयोग इस प्रकार से होना चाहिए कि वीडियो में हमारा श्योर सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आप आगे कितना पढ़ेंगे कितना नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर इस वीडियो को आप अगर कंप्लीट रूप से देखते हैं तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आगे आपको जो है वो बाकी किसी भी प्रकार के वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको कंप्लीटली देख लेते हैं तो आगे 75 दिन में आपको क्या करना है वो सब कुछ आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है साहब, यहाँ पर एग्जाम डेट क्लियर हो गई, 75 दिन हमारे पास में बच रहे हैं। ये आपके फॉर्म की इन्होंने जानकारी दी थी, उसमें वीडियो में बताया कि 5.2 लाख जो है वो फॉर्म जो है वो इसके अंदर भरे गए हैं। तो कहने का मतलब वही है कि कंपटीशन जो है वो हमेशा 30-40 हज़ार बच्चों के अंदर ही होता है, भले फॉर्म 10 लाख हो, चाहे आपके 25 लाख हो, चाहे 24 लाख हो, कितने भी फॉर्म हो। पटवार के अंदर 6 लाख के आसपास फॉर्म थे, यहाँ पर आपके वीडियो के अंदर 5.2 लाख के आसपास फॉर्म है। फॉर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपटीशन हमेशा कितने स्टूडेंट में रहता है, 20 से 25 हज़ार स्टूडेंट मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं। बाकी तुलनात्मक रूप से तो जो तैयारी करते हैं वो 15-20 हज़ार मैक्सिमम होते हैं, बाकी 20 से 25 हज़ार में कंपटीशन है जिस आधार पर आपको तैयारी करनी है। तो 20-25 हज़ार से ही आपको क्या करनी है, फाइट करनी है।
850 के आसपास पद है, तो पद इसमें थोड़ा से कम है पटवारी से, लेकिन आपको तैयारी जो है वो उस प्रकार से रखनी होगी कि आप जो है वो इसमें सिलेक्शन श्योर कर ले, क्योंकि सिलेबस जो है वो पटवार से ही मिलता जुलता है। आप सभी को पता है लगभग जो है वो 60 से 70% सिलेबस पटवार का और वीडियो का बिल्कुल सेम है। इसीलिए आपको 30-40% तक जो चीज़ें हैं वो अलग से पढ़नी है। बाकी जो आपने 50-60% पढ़ रखा है पटवार के अंदर, वो आपका यहाँ पर बहुत अच्छे से काम आने वाला है, क्योंकि उसको आप फास्ट रिवीजन कर सकते हो। बचे हुए जो 75 दिन में उसमें मेन फोकस करना है वो 40% जो हमने पटवार के अंदर नहीं पढ़ा था। जैसे अगर हम बात करें कि आपका जो पेपर है ये सिंगल पेपर होगा, जिसमें कुल प्रश्न कितने आएंगे 160, कितने प्रश्न रहेंगे 160 प्रश्न इसमें रहेंगे। टोटल कितने नंबर रहने वाले हैं 200 नंबर का ये आपका पेपर होगा। टोटल जो टाइम है वो कितने रहेंगे 3 घंटे इसके अंदर टाइम जो है वो आपको मिलने वाला है। ये तो आपका एग्जाम का जो है वो आपके पैटर्न हो जाता है कि किस प्रकार से हमारा पेपर होगा। अब आपके पेपर में पूछे क्या जाएंगे, तो प्रश्न पत्र की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आपके है भाषा ज्ञान, जिसमें सामान्य हिंदी और अंग्रेजी ये दो चीजें आपको इसमें पूछी जाएगी। दूसरे नंबर पर आती है आपके गणित। थोड़ी सी गणित जो है वो आपके एडवांस लेवल की है पटवार से, किसके अंदर वीडियो में, इसलिए भी गणित थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हिंदी का वेटेज पटवार की तुलना में यहाँ पर वीडियो के अंदर थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर हिंदी का भी आपका महत्व हो जाता है। वीडियो के सबसे लास्ट के अंदर मैं आपको ये चीज भी बताऊंगा कि आपको कौन सी सब्जेक्ट को सबसे प्रथम स्थान के ऊपर रखना है, किसको सेकंड पे रखना है, किसको थर्ड पे रखना है। तो जो एक प्राथमिकता होती है वो भी मैं आपको प्राथमिकता का क्रम बताऊंगा। जो बच्चे पहली बार वीडियो की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वो काम आएगा, जो बच्चे पटवार की तैयारी करके और वीडियो के अंदर आ रहे हैं उनके लिए भी वो कारगर होगा, क्योंकि जो ऐसे बच्चे जो पटवार की तैयारी करके वीडियो में आए हैं उनको मैं स्पेशली बताऊंगा कि आपको तो केवल इन पे ही ध्यान रखना है, और जो बच्चे केवल वीडियो की तैयारी ही कर रहे थे स्टार्टिंग से ही, उनके लिए वो पूरा का पूरा जो आपके लिए स्ट्रक्चर में बना के लाया हूं वो भी आपके बहुत काम आएगा। फिलहाल अपन थोड़ा सा पैटर्न की बात कर लेते हैं। तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में आपके दो चीजें आती है, करंट अफेयर्स और आपके साइंस और टेक्नोलॉजी। 4 नंबर पर है भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, जिसमें तीनों भूगोल आपको पूछी जाती है। वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है, इंडिया ज्योग्राफी आती है और राजस्थान ज्योग्राफी आती है। 5वें नंबर पर है राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन, जिसके अंदर आपको राजस्थान की इकोनॉमी जो है वो स्पेशली इसके अंदर पूछी जाती है। ये इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। अभी इसके ऊपर अपन डिटेल में बात करेंगे। 6 नंबर पर है राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, यानी कि कला संस्कृति इसमें आपके आने वाली है। और 7वें नंबर पर है बेसिक कंप्यूटर, जो पहली बार ऐड हुआ है। ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जो बच्चे पटवार की तैयारी अच्छे से करे हैं, क्योंकि जिस बच्चे ने पटवार की तैयारी अच्छे से करी है उसने वहाँ पर कंप्यूटर पढ़ी है, कुछ भी चेंजेस नहीं है सिलेबस में, एज इट इज सिलेबस जो है वो पटवार वाला वीडियो के अंदर रखा गया। इसलिए ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ हो गई, क्योंकि जो गणित के अंदर थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा था वो कम हुआ है और कंप्यूटर ऐड हो गई है, इसलिए पटवार वाले बच्चे के लिए थोड़ा सा और जो है वो अच्छा काम हो गया है पटवार के अंदर। और यहाँ पर जो है वो डिफरेंस ये आ जाता है कि इसमें आपके पॉलिटी वाला पोर्शन नहीं आता है, दूसरा इंडिया हिस्ट्री वाला पोर्शन जो था उसको हटा दिया गया है। इस वजह से थोड़ा सा पटवार वालों के लिए फायदा हो गया है। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे वही, ठीक है ना। और आपके किसी भी प्रश्न के विशेष के अंदर जो है वो गलत उत्तर देने के ऊपर आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर काटी जाएगी, वो आप सभी को पता है, सामान्य रूल है। अगर हम बात करें सिलेबस की, देखिए सिलेबस ज़्यादा मैं डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से कितना क्या वेटेज है। सबसे पहले आती है आपके भाषा ज्ञान, और भाषा ज्ञान ऑल ओवर आपके 50 अंक का है, यानी कि 200 नंबर में से कितने नंबर आ रहे हैं 50 नंबर का केवल भाषा ज्ञान है, यानी कि 1/4 हिस्सा किसका है, 25% हिस्सा केवल और केवल किसका है, भाषा ज्ञान का। और उसमें भी अगर हम बात करें तो सामान्य हिंदी जो है इसका वेटेज कितना है, 30 अंक का 50 में से सामान्य हिंदी का है, यानी कि 24 प्रश्न जो है 24 क्वेश्चन वो अकेले किसके आएंगे, हिंदी के आएंगे। और ये हिंदी का आपका छोटा सा सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, इसलिए हिंदी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरे नंबर पर आपके लिखा हुआ है अंग्रेजी, जिसके अंदर आपके अंग्रेजी का वेटेज है 20 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। और 20 के अंदर भी आपके जो है वो इसमें प्रश्न डायरेक्टली सिलेबस नहीं लिखा हुआ है, सीधा लिखा हुआ है सीनियर सेकेंडरी के लेवल के जो है वो प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। 20 अंकों की इसमें आपके अंग्रेजी रहेगी। दूसरे नंबर पर आती है आपके गणित। गणित की अगर हम बात करें स्पेशली तो 30 अंकों की गणित है, जो पहले 40 अंकों की हुआ करती थी, 32 क्वेश्चन थे, उसको घटाकर आपके 30 अंक कर दिए, 24 क्वेश्चन जो है वो आपके गणित के इसमें पूछे जाएंगे। इसके बाद में आती है आपके सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान जो है इसमें 20 अंक रखे गए हैं, जिसमें समसामयिकी करंट अफेयर्स के 10 और आपके विज्ञान जो है इसके भी कितने रखे गए हैं, 10 रखे गए हैं। लेकिन करंट अफेयर्स से पिछली बार भी क्वेश्चन कम आए थे, ज़्यादा प्रश्न किससे आए थे, साइंस टेक से आए थे, तो इसलिए इसमें वेटेज जो है वो ज़्यादा साइंस वाला है। अभी हम बात करेंगे कि किसके ऊपर आपको फोकस रखना है, कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं।
जब हम बात करते हैं भूगोल और आपके प्राकृतिक संसाधन जो कि 30 अंकों का है, लेकिन इसमें 30 अंक के अंदर आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आती है, जिसमें संसार के भौगोलिक क्षेत्र वगैरह, महत्वपूर्ण स्थान, नदियां, पहाड़, महाद्वीप, इनकी बात की गई है। और भारत का जो पर्यावरण और वन्य जीवन है, पारिस्थितिकी इकोलॉजी वाला पोर्शन, यहां से भी ये प्रश्न पूछा जा रहा है। और तीसरे नंबर पर है राजस्थान का भूगोल। ये पूरा का पूरा राजस्थान का भूगोल वो है जिसमें थोड़ी सी चीजें अलग पूछी जाती है, जैसे कि आपके बढ़ता हुआ रेगिस्तान, अकाल, सूखे की बात इसमें आती है, ठीक है ना। ये इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो पूछी जाती है, बेरोजगारी है, गरीबी है, आपके जो आपको थोड़ा सा कैसे लगेगा कि यार ये हमारे सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है। देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी अभी हम वैसे बात करेंगे, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी ऐसा पोर्शन आता है जिसके अंदर आपको कुछ लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है, वो आप वहाँ से कवर कर सकते हो। इंडिया ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है, इसमें आपके अधिकांश प्रश्न किसके आएंगे, एनवायरमेंट इकोलॉजी के आएंगे। उस एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए आपको यूट्यूब के ऊपर भी क्लास दे रखी है, उसका पर्सनल कोर्स भी अलग से आपके लिए लॉन्च कर रखा है कि ताकि आप केवल सेपरेट उससे भी पढ़ सको, तो वो भी आपके लिए कर रखा है। ज्योग्राफी पूरी की पूरी वीडियो का जो अपना कंप्लीट कोर्स है उसमें भी मैंने करवा रखी है। बाकी अगर आपके पास में अच्छे सोर्स हो तो वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपका वो कोर्स है जो कि आपके एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। लेटेस्ट अपडेट के साथ में इस कोर्स के अंदर अपन पढ़ रहे हैं। इसमें आपको प्रिंटेबल जो नोट्स है वो दिए जा रहे हैं, यानी कि आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कंप्लीट जो पोर्शन है ये अपन इसमें आपके गूगल अर्थ के माध्यम से कर रहे हैं, जिसमें एक एक चीज़ को, लोकेशन को अच्छे से देख रहे हैं। 299 के ऊपर 29% का डिस्काउंट अभी चल रहा है। VSR 01 से आप डालकर ये वाला परचेज कर सकते हो, जो आपके वीडियो में भी काम में आएगा। आगे आने वाले सभी एग्जाम, चाहे SI का एग्जाम हो, चाहे RS का एग्जाम हो, सब में ये काम में आने वाला है। बहुत एडवांस लेवल की चीज इसमें अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगला आता है आपके 5वें नंबर के ऊपर, वो आता है राजस्थान के संदर्भ में कृषि आर्थिक विकास, जो कि आपके 30 अंकों का आने वाला है। अगर हम बात करें, एक बार मैं आपको थोड़ा सा सोर्स के बारे में भी अगर बताऊं तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए कि जो है वो लिख लीजिए अगर आप लिखना चाहो तो। जैसे कि हिंदी लिखी हुई है, हिंदी अगर आप इसमें करना चाहो, चूंकि आपने जब पटवार का पेपर देखा तो उसका लेवल जो था उसमें हिंदी जो है वो 5वीं 6वीं 7वीं क्लास के लेवल की पूछी गई, यानी कि हिंदी बहुत लेवल नीचे लेके चली गई थी। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि अब जो बोर्ड है वो अधिकांश प्रश्न कहां से पूछ रहा है, राजस्थान बोर्ड की किताबों से। तो आप दो चीजों में तो प्राथमिकता राजस्थान बोर्ड की किताबों को दे सकते हो, ज्यादातर अगर नहीं दे तो। एक तो आपको देना है राजस्थान अध्ययन किताबें पढ़नी है, दूसरा आपको ध्यान देना है हिंदी की किताब पर, तीसरा आपको ध्यान देना है 9वीं 10वीं की कंप्यूटर की किताब पर, चौथा आपको ध्यान देना है साइंस 9वीं 10वीं की। अगर ये 4 चीजें आप पढ़ रहे हो तो उसमें आपका जो है वो काफी ज्यादा मैटर मिलने वाला है। तो हिंदी में अगर आप कोशिश करो तो सामान्य हिंदी जो आप अगर जो अपने राजस्थान बोर्ड की हिंदी व्याकरण आती है, रचना प्रबोध, वो आप कर लीजिए, वहां से भी आपका काम हो जाएगा। अन्यथा अगर आप करना चाहो तो सुभाष यादव की किताब से कर लीजिए, वहां से काम हो जाएगा। अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी के अंदर VIPM वगैरह के इनके नोट्स अगर आपको मिल जाए तो अच्छे खासे, तो वहां से आप एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। गणित के लिए जो है वो आप रामनिवास मथुरिया की किताब रखना है, उसमें आपको ये सारे के सारे टॉपिक मिल जाएंगे विथ मेथड, तो इसलिए आप उसमें से इसको कर सकते हैं। तीसरा आपके पोर्शन था जो सामान्य ज्ञान। देखिए करंट अफेयर्स जो है इसके लिए आप मूमल वाला जो आपके द्विमासिक आती है वो आप लेकर आ सकते हैं, वो इसमें कर लीजिए। करंट अफेयर्स जो है वो आपको अगेन इसमें भी वही है कि आपको जो वीडियो है इसके लिए जनवरी से लेकर अक्टूबर तक, अक्टूबर भी अगर आप करना चाहो तो 15 अक्टूबर तक कर लीजिए, इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। जनवरी से 15 अक्टूबर तक का करंट वो आपके लिए सफिशियंट है, बिल्कुल श्योर होकर जा सकते हो। सामान्य विज्ञान की बात करें तो 10 अंकों की है। अब विज्ञान के लिए अगर आपको लूसेंट वगैरह की इनकी किताब मिल जाए तो वहाँ से आप कवर कर सकते हो। बाकी विज्ञान में अधिकांश जो प्रश्न आए थे वो आए थे इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, सैटेलाइट, यहां से आपको प्रश्न पूछे गए थे। और ये सारे के सारे प्रश्न कहां से होते हैं, करंट बेस्ड प्रश्न होते हैं। और करंट बेस्ड प्रश्न जो है ये आपको सारे के सारे किस में मिल जाएंगे, मूमल में मिल जाएंगे, तो वहां से इसको आप कवर कर लेना। फिर आता है आपके भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, जिसमें विश्व भूगोल वाला जो पोर्शन है इसको अगर आप करना चाहो तो कोशिश करना अगर आपको कहीं से अच्छे नोट्स मिल जाए, और इसमें भी आपको ज़्यादा कहीं उलझना नहीं है। आपको एक तो विश्व के जो औद्योगिक क्षेत्र है ना वो आपको करने हैं, औद्योगिक क्षेत्र से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। एक आप विश्व के प्रमुख जो पर्वत है वो आप देख लीजिए, जो भी पर्वत भी देखना है कैसे, महाद्वीप के अनुसार। अब आप कोशिश करना कि महाद्वीप के हिसाब से आप पढ़ो। अगर आप एक एक महाद्वीप को पढ़ेंगे, 7 महाद्वीप है तो 7 को जब आप पढ़ेंगे तो उसके पर्वत पढ़ लेना, उसके मरुस्थल पढ़ लेना, उसकी नदियाँ पढ़ लेना, ठीक है ना, उसकी झीलें पढ़ लेना, वो सारा का सारा पढ़ लोगे तो महाद्वीप के थ्रू अगर आप करने जाओगे तो ये सारी चीजें हो जाएगी। महाद्वीप तो हो ही रहा है, उसके साथ में पहाड़ भी हो जाएगा, नदियां भी हो जाएगी, महत्वपूर्ण स्थान भी हो जाएगी। महत्वपूर्ण स्थान औद्योगिक क्षेत्र है तो औद्योगिक क्षेत्र कर लेना, और इस प्रकार से आप महाद्वीप कर सकते हो। बस ये 2 चीजें कर लेना है, इन 2 से आपके सारा का सारा काम हो जाएगा। कोशिश करूंगा कि विश्व भूगोल जो है वो कंप्लीट आपको मैं मैराथन के माध्यम से डिटेल के अंदर आपको पढ़ा दूं। उसके अंदर मेन चीज ये है कि समय मिल गया तो मैं करवा दूंगा। इस वाले पोर्शन को, 2 नंबर वाला जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा मैंने करवाया हुआ है। आपके पटवार के अंदर जरूर
एक ही क्वेश्चन इस वाले चीज से पूछा गया था, एनवायरमेंट इकोलॉजी से, लेकिन वीडियो के अंदर कंफर्म 4 क्वेश्चन जो है वो आपके किसके आते हैं, एनवायरमेंट इकोलॉजी के आते हैं, जिसमें भारत का पर्यावरण, वन्य जीवन और पारिस्थितिकी लिखा हुआ है। 4 प्रश्न आपके डायरेक्टली आएंगे। 4 प्रश्न अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में पढ़ना है तब तो इसके लिए आपको ये कोर्स है, ये कोर्स आप ले सकते हैं, उसमें प्रिंटेबल नोट्स उसके माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। अगले 15-20 दिनों के अंदर अंदर इस कोर्स को कंप्लीट करवा दिया जाएगा, स्पेशली वीडियो के दृष्टिकोण से इस कोर्स को शुरू किया गया है। ठीक है, तो या तो आप ऐसे कर लीजिए। दूसरा एक और ऑप्शन है कि आप चाहो कि भाई मैं एक बार फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ना चाह रहा हूं, तो इसके लिए आपके लिए यूट्यूब के ऊपर वीडियो भी डाला हुआ है, पीवाईक्यू भी डाले हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, थ्योरी क्लास भी डाली हुई है और एमसीक्यू भी डाले हुए, तो वो 3 क्लास आप जरूर देख लेना है। और अगर डिटेल में पढ़ना है तो इस कोर्स के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, राजस्थान भूगोल वाला पोर्शन है। देखो राजस्थान भूगोल तो यही है कि भाई मैं दूसरों की किसी की कहूंगा नहीं, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें से प्रश्न बाहर जाता नहीं है, इसलिए वीडियो के अंदर अगर आपको राजस्थान भूगोल पढ़ना है तो उसका कंप्लीट कोर्स जो है वो अपना एक कोर्स है, जो कि कंप्लीट कोर्स के नाम से अपने इसके ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर है, जो कि वीडियो के नाम से है, वीडियो पटवार के नाम से था पहले, अब स्पेशली उसको हमने वीडियो को डेडिकेटेड कर दिया है। तो वीडियो के नाम से जो आपके कोर्स है उसके अंदर राजस्थान भूगोल आप जाकर पढ़ लेना, स्पेशल लिखा हुआ है, स्पेशल फॉर वीडियो, जो मेरे द्वारा करवाई हुई है, उसमें राजेंद्र सर की भी आपको मिल जाएगी, लेकिन स्पेशल वीडियो वाली जो है वो मैंने करवाई है वीडियो के लिए। उसमें सारे के सारे टॉपिक कवर है, बिल्कुल टू द पॉइंट है, ट्रिक के साथ में है, ये वहां से आपके कवर हो जाएगा, उसमें से प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है, ये मेरी इसमें गारंटी है। ठीक है, अगला आता है राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक विकास। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैटर जो है ना यही है भाई, पटवार और वीडियो के अंदर जो डिफरेंस डाल रहा है ना वो सबसे बड़ा मैटर यही है भाई। 160 में से 24 क्वेश्चन केवल इस वाले पोर्शन से है, और मैं शुरुआत से ही कह रहा था कि या तो आप, चूंकि उस टाइम 31 अगस्त को ही वीडियो थी, इसलिए मैंने उस टाइम कहा था कि ये पोर्शन काफी बड़ा है, थोड़ा सा पोर्शन यहां से चेंज हो जाता है राजस्थान ज्योग्राफी से, और थोड़ा बहुत पोर्शन जो है वो आगे आपको मैथ वगैरह में चेंजेस मिलता है, इसलिए आपको दिक्कत आएगी किसके अंदर, वीडियो में, इसलिए आप दोनों में से एक ले सकते हैं। लेकिन अब वीडियो आगे जा चुकी है, 75 दिन सफिशिएंट है, उस 75 दिन में आपको क्या करना है वो चीज आपको यहां पर स्पेशली ध्यान रखनी है। तो केवल ये 24 क्वेश्चन ही नहीं है, ये सिलेक्शन के लिए जो है वो एक रास्ता है वीडियो के अंदर, और ये पोर्शन इतना इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे स्टार्टिंग से वीडियो के लिए जुड़े हुए हैं उन सभी को पता है कि हमने ग्राम विकास अधिकारी वीडियो 2025 के नाम से हमने राजस्थान अर्थव्यवस्था के लिए स्पेशली जो आपके 30 अंकों का एक पोर्शन है, जो ये पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर रहा है, उसको एक ऑनलाइन वीडियो कोर्स के माध्यम से हम पढ़ चुके हैं। आज से 1.5-2 महीने पहले ही सिलेबस पूरा हो गया है। 199 के ऊपर भी आपको 29% का डिस्काउंट इसमें चल रहा है अभी VSR 01 से। प्रिंटेबल नोट्स आपको इसके अंदर दिए जा रहे हैं, यहाँ से आपको प्रिंटेबल नोट्स मिल जाएंगे, उसको आप प्रिंट करवा के आराम से पढ़ सकते हो। अगर आप चाहो कि भाई प्रिंटेबल नोट्स महंगे पड़ रहे हैं तो इसकी ही एक किताब जो है वो अपने मार्केट के अंदर आई हुई है, ग्राम विकास अधिकारी 30 अंक राजस्थान के संदर्भ में आर्थिक संसाधन, पूरा का पूरा विस्तृत सिलेबस है, उस क्लास नोट्स को किताब के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है, जो आपके मात्र कितने रुपए की है, आपके 80 रुपए के अंदर ये पुस्तक उपलब्ध करवाई जा रही है। कितने में? 80 रुपए के अंदर ये पुस्तक आपको मिल रही है, तो इस हिसाब से आप इसको आराम से कवर कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पूरा का पूरा जो इकोनॉमी वाला पोर्शन है ये आपके वहां से कवर हो जाएगा इस किताब के अंदर या फिर कोर्स के अंदर, पूरा आपको डिटेल में मैटर है। उसके बाद में पीवाईक्यू के ऊपर डिस्कशन है, 24 के 24 प्रश्न मैंने बताए हैं, और उसके बाद में आपको एमसीक्यू भी करवाए हुए हैं। ठीक है, फिर आपके आता है राजस्थान संस्कृति और राजस्थान का इतिहास, जो कि 30 अंकों का है। 24 क्वेश्चन यहां से आएंगे। ये पहले भी 30 अंकों का था, लेकिन पहले इसके अंदर लिखा हुआ था राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास विश्व आपके भारत का इतिहास, और भारत के इतिहास से कितने प्रश्न पूछे गए थे? 3 प्रश्न आपके पूछे गए थे पिछली बार, और एक प्रश्न ऐसा था जो कि आपके जनरल नॉलेज बेस में जो है वो आपके पूछ लिया गया था। तो 3 प्रश्न जो है वो पिछली बार कहां से पूछे गए थे? इंडिया हिस्ट्री से। इस बार इसमें से इंडिया हिस्ट्री को हटा दिया है, केवल राजस्थान के इतिहास और संस्कृति विशेष संदर्भ के अंदर ही इस बार लिखा हुआ है। यानी कि ये जो 3 प्रश्न पिछली बार इंडिया हिस्ट्री के आए थे, ये दोनों बट जाएंगे, जिसमें से एक प्रश्न जाएगा राजस्थान हिस्ट्री के अंदर और 2 प्रश्न जाएंगे राजस्थान कल्चर के अंदर, उसकी भी अभी हम बात करेंगे। और ये पूरा का पूरा इसका सिलेबस रखा गया है। ये हस्तकला वाला टॉपिक जो है वो इकोनॉमी में भी है, तो मैंने वहां पर भी इसको डिटेल में करवा रखा है। राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान कल्चर के लिए मेरी बात अगर मानो तो आप राजस्थान अध्ययन की पुस्तक पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। उसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बोर्ड जो है वो अपने लेवल को बोर्ड के हिसाब से ही ला रहा है। ठीक है, एक आपके 7वें नंबर पर है बेसिक कंप्यूटर, जो कि इस बार पहली बार जुड़ा है, 10 अंकों का है, और इसमें सिलेबस बिल्कुल वही है जो आपके पटवार वाला है। 10 अंकों का है और 8 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो जो बच्चे आपके अच्छे से तैयारी करे हैं पटवार की, उनको कंप्यूटर की बिल्कुल भी चिंता नहीं होगी। फिर भी अगर इसमें आप करना चाहो तो एक तो एनआर सर ने आपको मैराथन करवाई है, वो कर सकते हो आप अच्छे से, उसमें से आपके मैक्सिमम प्रश्न मिल जाएगा। अगर आप चाहो कि इन टॉपिक के हिसाब से अगर आप नोट्स बनाना, तो आरबीडी की आपकी किताब आती है, वहां से भी आप इस चीज को कर सकते हो। ठीक है, ये आपके 7 पॉइंट
कमेंट जो थे वो आपके सिलेबस के हिसाब से थे। अभी हम बात करेंगे कि आपके प्रत्येक जो आपके पोर्शन है वहां से कितने कितने प्रश्न इसके अंदर पूछे गए हैं। जैसे अपन पहले बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज, फिर एक एक सब्जेक्ट के अंदर किस किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न आए, जहां से आपको पता चलेगा कि प्रत्येक टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है। जैसे कि सामान्य हिंदी की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो हिंदी से कितने प्रश्न आएंगे, 24 प्रश्न आएंगे। दूसरे नंबर पर कौन सी आती है आपके सामान्य अंग्रेजी यानी कि जनरल इंग्लिश है, कितने प्रश्न आएंगे, 16 प्रश्न यहां से आएंगे। इसके बाद में आती है आपके गणित, गणित से कितने प्रश्न आएंगे, 24 प्रश्न आपके गणित के हैं। करंट अफेयर्स से कितने प्रश्न हैं आपके, 8 प्रश्न करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से सामान्य विज्ञान से कितने प्रश्न हैं, 8 प्रश्न जो है वो सामान्य विज्ञान से आने वाले हैं। विश्व भूगोल से कितने प्रश्न आएंगे, 4 प्रश्न विश्व भूगोल के आएंगे। भारत के भूगोल से कितने प्रश्न आएंगे आपके, 4 प्रश्न भारत के भूगोल से आएंगे। इसी प्रकार से अगर हम बात करें राजस्थान भूगोल से कितने प्रश्न आएंगे, 16 प्रश्न आएंगे। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहां से कितने प्रश्न आएंगे, 24 प्रश्न आएंगे। इसके बाद में राजस्थान के इतिहास से आपको इस बार 8 प्रश्न देखने को मिलेंगे, और राजस्थान की कला संस्कृति से आपको 16 प्रश्न देखने को मिलेंगे, और कंप्यूटर से आपको 8 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से टोटल आपके कितने हो जाएंगे, 160 प्रश्न हो जाएंगे। आपको भी यहां से देखकर पता चल रहा होगा कि 24 प्रश्न एक सब्जेक्ट से आ रहे हैं, फिर 24 प्रश्न एक से आ रहे हैं, फिर 24 प्रश्न एक से आ रहे हैं। ये तीनों के तीनों कितनी महत्वपूर्ण है, ये आपको यहां से भी देखकर पता चल रहा होगा। लास्ट में भी मैं आपको एक सीक्वेंस बता दूंगा जहां से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी सब्जेक्ट ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य हिंदी की। सामान्य हिंदी में अगर हम बात करें, जैसे कि पर्यायवाची जो है, यहां से कितने प्रश्न आए हैं आपके, 3 प्रश्न पर्यायवाची से आए हैं। उपसर्ग का जो टॉपिक है वहां से कितने प्रश्न आए हैं आपके, 1 प्रश्न। तो एक ही प्रश्न इस बार आएगा, 3 प्रश्न आपके पर्यायवाची के आएंगे। महत्वपूर्ण है पर्यायवाची, ध्यान देना है एक एक चीज के ऊपर। 3 प्रश्न पर्यायवाची से, 1 प्रश्न उपसर्ग से। फिर अगर हम बात करें प्रत्यय की, प्रत्यय इजी होता है, 2 प्रश्न आपको प्रत्यय से देखने को मिल जाएंगे, इसको अच्छे से कर सकते हो। विलोम शब्द भी वैसे ज्यादा टफ होता नहीं है, आप अगर थोड़ा बहुत देख लो तो 2 प्रश्न विलोम शब्द के हैं। संधि के आपके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। संधि के कितने प्रश्न हैं आपके, टोटल 4 प्रश्न जो है वो आपके संधि के हैं। समास की अगर हम बात करें तो समास के कितने प्रश्न हैं आपके, 2 प्रश्न समास के हैं। इसी प्रकार से शब्द शुद्धि की अगर हम बात करें तो कितने प्रश्न हैं आपके, 2 प्रश्न शब्द शुद्धि के आते हैं। वाक्य शुद्धि की अगर हम बात करें तो वाक्य शुद्धि के कितने प्रश्न हैं, 2 प्रश्न आपके वाक्य शुद्धि के आने वाले हैं। शब्द युग्म की अगर हम बात करें, शब्द युग्म जिसके अंदर आपको 2 शब्दों का युग्म दिया जाएगा, वो आपके 1 प्रश्न वहां से आएगा। वाक्यांश के लिए एक पूरे के पूरे वाक्य के लिए 1 शब्द आएगा, वो 1 प्रश्न वहां से आएगा। मुहावरे और लोकोक्ति की अगर हम बात करें तो यहां से हिंदी के अंदर आपके दोनों से 1-1 प्रश्न पूछा जाएगा। और अंग्रेजी रूपांतरण जिसको हम पारिभाषिक शब्दावली के नाम से जानते हैं, यहां से आपको 2 प्रश्न आएंगे। इस प्रकार से टोटल 24 प्रश्न किसके आएंगे, हिंदी के आने वाले हैं। और हिंदी को मैं किस में डाल रहा हूं, अति महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के अंदर डाल रहा हूं, अति महत्वपूर्ण। ये आपकी वो सब्जेक्ट है, भले आपके पटवार में कितनी भी अच्छी हो, लेकिन इसके ऊपर आपको वापस अच्छे से रिवीजन करना है। वीडियो में ये वो सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन दिलवाएगी। तो हिंदी अति महत्वपूर्ण के अंदर आपके आती है। फिर आती है आपके सामान्य अंग्रेजी। अंग्रेजी में एक पैसेज आपके आएगा जिसमें 3 प्रश्न आएंगे, और 3 में से 1 प्रश्न आपके सिनोनिम्स का मिल जाएगा, और 1 सिनोनिम्स यहाँ से पूछा जाएगा, सिनोनिम और एंटोनिम्स। इन दोनों में से कोई एक चीज यहाँ पर पूछ लेगा, और जो चीज नहीं पूछेगा वो आपको अलग से 1 प्रश्न के अंदर और पूछ लेगा। ठीक है, तो 3 प्रश्न आपके पैसेज के हो गए। टेंस के आपके 3 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से आर्टिकल का 1 प्रश्न आएगा, सिंगल प्रश्न आएगा आर्टिकल का। प्रीपोजिशन के आपके 2 प्रश्न जो है वो प्रीपोजिशन के आने वाले हैं। एक्टिव और पैसिव वॉइस जो है वहां से आपको 1 प्रश्न आएगा, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आपके 1 प्रश्न आएंगे। ये सारे के सारे आपके रूल बेस होते हैं, तो इनको आप अच्छे से कर सकते हो। अगला देखिए, अगला है इडियम्स। इडियम्स जो है यहाँ से आपके 1 इडियम आएगी, और फ्रेज अगर आप याद नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 यहाँ से आएगी। और वन वर्ड की भी बात करें तो 2 वन वर्ड आएंगे, लेकिन वन वर्ड भी थोड़े से टफ पड़ते हैं, तो इसलिए आप इन दोनों को अगर चाहो तो नेग्लेक्ट कर सकते हो। बाकी वाले जो है वो ईजी है, वहाँ से आप कर सकते हो। अंग्रेजी इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन राजस्थान के अंदर अंग्रेजी बच्चों की काफ़ी कमज़ोर होती है, इसलिए आप इसको इस प्रकार से रख सकते हो कि जिस बच्चे की अंग्रेजी अच्छी है वो अंग्रेजी के ऊपर कमांड करे, जिसकी हिंदी अच्छी है वो हिंदी के ऊपर कमांड करे, और जिसकी दोनों नहीं है तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता। 2 में से एक चीज के ऊपर आपके कमांड होना जरूरी है। लेकिन अगर टूटी फूटी भी अगर आप दोनों तरफ अगर मेहनत कर लेते हो कि इधर 16 प्रश्न में से अगर आप 10 प्रश्न सही कर लो, और उधर आप अगर चॉइस के अंदर से अगर आप 20 भी कर लेते हो, 18, 19, 20 तक कर लेते हो, तो आपका दोनों तरफ जो है वो काम हो जाएगा। बाकी आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो नंबर लाने की कोशिश करनी है हिंदी में, क्योंकि चॉइस प्रश्न है। ठीक है, अगली आती है आपके गणित। गणित मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको अगर वीडियो बनना है तो उसमें प्रतिशत से जो है वो आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे वीडियो के अंदर। प्रतिशत से कितने हैं, 2 प्रश्न आएंगे। इसी प्रकार से लाभ हानि से जो है वो 1 प्रश्न आने वाला है।
एक प्रश्न, दो प्रश्न आपके ब्याज से आने वाले हैं। इसी प्रकार से अगर आप बात करें तो औसत से जो है, एवरेज से, वहां से दो प्रश्न आएंगे। ज्यामिति जो है आपके वहां से आएंगे चार प्रश्न, चार प्रश्न आपके ज्यामिति के आने वाले हैं। पिछली बार जो है यहाँ से 32 प्रश्न थे गणित से, लेकिन इस बार 25 से घटाकर आपके कितने कर दिए हैं, 24 कर दिए गए हैं। 2D और आपके 3D जो है वहां से आपके दो प्रश्न आने वाले हैं। एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनखंड वगैरह है वहां से आपके दो प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से बीजगणित वाले जो प्रश्न हैं वो आपको दो प्रश्न पूछे जाएंगे। साझा वाले जो पार्टनरशिप वाले हैं वो आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा। आयु एज वाला जो प्रश्न है वो आपको दो प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा दशमलव भिन्न वाले जो प्रश्न है वो आपको दो पूछे जाएंगे। और समय, चाल, दूरी और मजदूरी, यहाँ से आपको दो प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहले 32 हुआ करते थे, लेकिन अब 24 हो गए। 24 है, लेकिन फिर भी गणित क्या है, अति महत्वपूर्ण है। गणित के बिना आपका सिलेक्शन हो नहीं सकता। वीडियो में इस चीज को आपको याद रखना है। अति महत्वपूर्ण में हिंदी थी, अति महत्वपूर्ण के अंदर गणित है। अगले देखिए, अगला आता है आपके करंट अफेयर्स। पिछली बार करंट अफेयर्स से केवल 5 प्रश्न पूछे गए थे, इसलिए करंट अफेयर्स पर ज्यादा आपको उलझना नहीं है। लेकिन उलझना कैसे है, क्योंकि साइंस जो पूछी गई थी वो करंट बेस थी, इसलिए आपको थोड़ा सा उलझना पड़ेगा। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय जो करंट है इसमें एक प्रश्न पूछा गया था, और ये प्रश्न भी आपका किस पर बेस था, सैटेलाइट के ऊपर बेस था, कि उसमें फ्रांस वाला जो सैटेलाइट था वो कौन सी कंपनी ने छोड़ा। तो वो वैसे इंटरनेशनल मान सकते हैं उसको, लेकिन वो था एक प्रकार से साइंस टेक का ही प्रश्न। राष्ट्रीय की अगर हम बात करें तो इसमें भी 2-3 प्रश्न वैसे टेक्नोलॉजी बेस ही थे, लेकिन 3 प्रश्न आपको पूछे गए थे नेशनल करंट अफेयर्स के, जो आपके पटवार वाली काम आएगी। और राज्य स्तरीय करंट अफेयर्स में से आपको केवल एक प्रश्न पूछा गया था। इस प्रकार से टोटल 5 प्रश्न आपके किस में पूछे गए थे, करंट अफेयर्स के अंदर पूछे गए थे। अगले बात कर लेते हैं सामान्य विज्ञान। चूंकि सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स दोनों के मिलाकर 16 प्रश्न थे, तो 16 में से जो है वो आपके 5 प्रश्न करंट के अंदर पूछे गए हैं, और बाकी वाले प्रश्न किस में पूछे गए हैं, आपके साइंस के अंदर पूछे गए हैं। जैसे कि प्रकाश जो है इसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक प्रश्न आया था, वो एक प्रश्न जो है वो इसमें से पूछा जाएगा। सैटेलाइट या फिर उपग्रह जो है यहाँ से आपको 2 प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी का पोर्शन है, लेकिन ये करंट बेस प्रश्न आएगा, यहाँ पे इसमें करंट बेस आएगा, ठीक है ना, करंट बेस आएगा। दूरसंचार वाला जो है इसके अंदर चूंकि करंट बेस डायरेक्टली नहीं आए तो भी आपको इसमें पूछा जा सकता है। कोशिका का जो है वो आपके 2 प्रश्न यहाँ पर कोशिका के पूछे गए थे। ध्वनि का जो है वो एक प्रश्न इसमें पूछा गया था। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो उष्मा जो है, उष्मा यहाँ से आपको 2 प्रश्न पूछे गए थे, और आपके मिश्रण जो है यहाँ से कितने प्रश्न थे, 2। तो इस प्रकार से 11 प्रश्न जो है वो आपके साइंस और टेक से थे। लिखे हुए 8 प्रश्न थे, लेकिन 11 पूछे गए थे, तो 11 वहां से थे और आपके 5 प्रश्न यहाँ से थे। इस प्रकार से टोटल 16 प्रश्न जो है वो पूछे गए थे, जिसमें आपको सैटेलाइट और उपग्रह वाला जो टॉपिक है ये करंट बेस ही आता है, तो वो 2-3 प्रश्न इधर ही आपके काउंट होते हैं, और ये आपके प्रश्न हो जाते हैं किसके, करंट के और आपके साइंस के। उसके बाद में अपन आगे बात कर लेते हैं। अगली सब्जेक्ट आती है विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल जो है यहाँ से आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आपके संसार के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण स्थान, नदियां, पहाड़ है। मैंने कहा था कि आप महाद्वीप को उठाना है, महाद्वीप, एक महाद्वीप के पहाड़ पढ़ लो, उसी के ही आप नदियां पढ़ लो, उसी के ही महत्वपूर्ण स्थान पढ़ लो, उसी की ही झीलें पढ़ लो, उसी के ही मरुस्थल पढ़ लो, वहां से काम हो जाएगा, पहली चीज। तो दूसरा आपको एक और चीज पढ़नी है, वो पढ़नी है औद्योगिक प्रदेश। क्या पढ़नी है, औद्योगिक प्रदेश पढ़ना है। तो मैं आपको ये दोनों की दोनों चीजें जो हैं ये करवा के कोशिश रहेगी मेरी कि विश्व भूगोल आपको 4-5 घंटे के अंदर अंदर करवा दूं, ठीक है। एक आपके आता है भारत का भूगोल। भारत के भूगोल से भी आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें एक ही क्लास वो आपके लिए काफी है, वो देख लीजिए, जिसमें भारत का पर्यावरण, वन्य जीवन और पारिस्थितिकी ये सारा का सारा कवर हो रहा है। तो ये 4 प्रश्न वहां से आपके आराम से हो जाएंगे। राजस्थान के भूगोल की बात करें तो राजस्थान भूगोल जो है वो थोड़ा सा बड़ा है और इम्पोर्टेंट भी है। तो राजस्थान भूगोल की अगर हम बात करें तो इसमें मौसम जो है यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था। भौगोलिक जो क्षेत्र है यहाँ से आपके 3 प्रश्न पूछे गए थे। वनस्पति से आपके 1 प्रश्न पूछा गया था। इसी प्रकार से मिट्टी के जो प्रकार आपके लिखा हुआ, लेकिन वो मृदा का टॉपिक है, 2 प्रश्न वहां से पूछे गए थे। मानव संसाधन लिखा हुआ है, जिसमें आपको नदियां और झील जो है वो पढ़नी है राजस्थान की, 4 प्रश्न जो है वो यहाँ से आपके पूछे गए थे। इसी प्रकार से बात करें खान और जो खनिज वाला टॉपिक आता है, जिसमें हम खनिज संसाधन पढ़ते हैं, 2 प्रश्न यहां से पूछे गए थे आपको। और ऊर्जा की अगर हम बात करें तो ऊर्जा जो आपके परंपरागत और गैर परंपरागत है, 2 प्रश्न यहां से पूछे गए थे, ठीक है। और अकाल और सूखा के नाम से एक लिखा हुआ है, जिसमें से 1 प्रश्न था। कुल आपके 16 प्रश्न जो है वो आपके किस में पूछे गए थे, राजस्थान भूगोल के अंदर आते हैं। अति महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के रूप में आपके राजस्थान भूगोल जानी जाती है, ठीक है। अगली देखिए, अगला आता है आपके राजस्थान की अर्थव्यवस्था। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, जिसके लिए आपके वो किताब और वो कोर्स सफिशिएंट है, अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है अन्य चीज देखने की।
बंजर भूमि और सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये टॉपिक लिखा हुआ है, यहाँ से एक प्रश्न आपके आने वाला है संभवतः। खाद्य और व्यावसायिक फसलें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से 7 प्रश्न जो है वो आपके पूछे गए थे और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। विभिन्न आर्थिक योजनाएं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूट्यूब पर मैंने करवा रखा है, वो अच्छे से देख लेना है, आपका बेड़ा पार हो जाएगा और आपके 4 प्रश्न इसमें से आएंगे। 73वां संविधान संशोधन, एक सिंगल प्रश्न पूछा गया था। और इंदिरा गांधी नहर से भी कितना प्रश्न था, एक ही प्रश्न इंदिरा गांधी नहर का आता है। इसी प्रकार से वृहद सिंचाई एवं नदी घाटी जो परियोजनाएं हैं, यहाँ से आपके 2 प्रश्न पूछे गए थे। लिखा हुआ कहीं पर भी नहीं है आपके मध्यम सिंचाई या फिर लघु सिंचाई, लेकिन प्रश्न मध्यम सिंचाई योजना का पूछा गया था, इसलिए वृहद लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ना आपको मध्यम है। मैंने क्लास के अंदर बहुत अच्छे से उस चीज को पढ़ाया है। उद्योग की बात करते हैं तो कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित, कच्ची सामग्री आधारित उद्योग या फिर औद्योगिक संस्थाएं वगैरह, ये बहुत सारे आपके टॉपिक लिखे हुए हैं। उन सबको मिलाकर आपके 2 प्रश्न वहां से पूछे गए थे। ठीक है। आदिवासी और उनकी अर्थव्यवस्था, ये आपके टॉपिक लिखा हुआ है, वहां से आपको 4 प्रश्न पूछे गए थे, इसलिए इसको आपको अच्छे से करना है। राजस्थानी हस्तकला की अगर हम बात करें तो यहां से आपको 2 प्रश्न पूछे गए थे, कुल 24 प्रश्न पूछे गए थे। और मैं कहूंगा कि ये एक प्रकार से आपके लिए अति महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। अगर आप इस गणित के बाद में या फिर गणित के साथ साथ ही मान लीजिए कि गणित, हिंदी और राजस्थान इकोनॉमी, ये 3 ऐसी सब्जेक्ट है वीडियो में जो आपको सीधा का सीधा सिलेक्शन देने वाली है, यानी कि तीनों की तीनों जो है वो आपके 30 नंबर की जो है वो सब्जेक्ट आती है। यानी कि अगर हम बात करें तो 90 नंबर, 200 में से 90 नंबर का जो मैटर है वो केवल हिंदी, गणित और राजस्थान इकोनॉमी, इन 3 से ही 90 नंबर का मैटर हो रहा है। ज्योग्राफी और कर लो तीनों तो 120 पे पहुंच जाओगे सीधे। तो इसलिए ये बहुत अति महत्वपूर्ण आपके सब्जेक्ट में आती है। राजस्थान के इतिहास से 1857 की क्रांति से एक प्रश्न आपको मिलने वाला है। राजवंश की अगर हम बात करें तो वहां से आपको 4 प्रश्न मिलेंगे। राजवंश थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना है। इसके अलावा प्राग ऐतिहासिक जो काल है जिसमें सभ्यता वाला है, वहां से आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, जिसमें एकीकरण वगैरह, वो प्रजामंडल और आपके जनजातीय आंदोलन हो चाहे आपके किसान आंदोलन हो, वो सारे के सारे मिलाकर एक प्रश्न। पिछली बार 7 प्रश्न आए थे, इसमें 3 प्रश्न थे, लेकिन इस बार यहाँ पर 4 प्रश्न हो जाएंगे और ये 8 प्रश्न इसमें आने वाले हैं राजस्थान हिस्ट्री के। ठीक है। अगला देखिए, अगला आता है राजस्थान की कला संस्कृति वाला पोर्शन। कला संस्कृति की बात करें तो स्थापत्य कला से आपके प्रश्न थे 2, कितने थे 2, जिसमें आपके किले से था एक और एक आपके प्रश्न महल से था। पर्यटन से आपके 2 प्रश्न पूछे गए थे इसके अंदर। ठीक है। राजस्थानी साहित्य के अंदर 2 प्रश्न आपको पूछे गए थे। लोक संगीत हो चाहे वाद्य यंत्र, लोक नाट्य वगैरह जो है लोकगीत, वहां से 3 प्रश्न आपको पूछे गए थे, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चित्रकला से आपको केवल 1 प्रश्न पूछा गया था, जो एक प्रकार से रटने वाला टॉपिक है। संत और संप्रदाय से आपको 1 प्रश्न पूछा गया था। इसी प्रकार से जन सुनवाई के एक अधिनियम पूछा गया था, वो केवल छोटा सा प्रश्न था, वैसा प्रश्न वापस कोई रिपीट नहीं होने वाला है। 1 प्रश्न उसको मैंने इसमें कल्चर में डाल दिया है। और लोक देवता का 1 प्रश्न आपको पूछा गया था। क्योंकि पिछली बार 13 ही प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन इस बार जो है वो 13 के अंदर जो 3 आपके कौन से प्रश्न थे, इंडिया हिस्ट्री के प्रश्न थे, वो संभवतः आपके इसके अंदर आ जाएंगे। जो 4 प्रश्न थे वहां से आपको जो है वो 3 प्रश्न यहाँ पर आने वाले हैं। तो 13 और 3 16, यानी कि 16 प्रश्न राजस्थान कल्चर में हो जाएंगे और 8 प्रश्न किस में हो जाएंगे, राजस्थान हिस्ट्री में। तो इस प्रकार से 24 प्रश्न जो है वो आपके ये पूछे जाने वाले हैं। फिर आपके वो पोर्शन है जो कि पहली बार आपके सिलेबस के अंदर जुड़ा है, जिसमें एक आता है आपके कंप्यूटर के नाम से। और कितने इसमें प्रश्न आएंगे, टोटल 8 प्रश्न आएंगे। और आपके कितने नंबर के आएंगे, 10 नंबर के आपके 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब 10 नंबर के 8 प्रश्न, 8 प्रश्नों को कैसे कैसे बांट सकते हैं, आपके सीधा सा है कि जो मेरा अनुमान है उसके आधार पर मैं बता रहा हूं कि कितने कितने प्रश्न आएंगे। जैसे कि आपके जो कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं, वहां से आपके एक ही प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर का जो आपके पूरा का पूरा संगठन है, जैसे कि रैम हो गया, फाइल सिस्टम है, इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर वगैरह है, वहां से आपके 3 प्रश्न आएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का एक ही प्रश्न आपको पूछा जाएगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम से जो है वो एक प्रश्न आपको यहाँ से पूछा जाएगा। और 2 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे किससे, आपके MS ऑफिस से, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से, जिसमें एक्सेल हुआ या फिर वर्ड हुआ या पावर पॉइंट हुआ, वहां से 2 प्रश्न आपके आएंगे। तो इस प्रकार से 8 प्रश्न जो है वो इसके अंदर रहने वाले हैं। तो ये कंप्यूटर का आपके पूरा का पूरा वो सिलेबस है जिसमें से आपके प्रत्येक टॉपिक से कितने कितने प्रश्न आएंगे। कंप्यूटर की हमने बात करी, राजस्थान हिस्ट्री कल्चर की बात कर ली, राजस्थान इकोनॉमी की बात कर ली, राजस्थान भूगोल की हमने बात करी, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, उसके अलावा सामान्य विज्ञान की हमने बात करी, करंट अफेयर्स, गणित, इसके अलावा अंग्रेजी और आपके हिंदी। ये पूरा का पूरा वो पोर्शन है जिसमें हमने इन 160 प्रश्नों को बांटा। यहाँ पर हमने सब्जेक्ट वाइज देख लिया और वहाँ पर हमने टॉपिक वाइज देख लिया। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, यहाँ से वो चीज़ आपको पता चल रही होगी। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो
यहाँ पर हमने ये बात कर ली थी। अब आपके सामने जो एक सब्जेक्ट का सीक्वेंस होता है, क्योंकि अब आपको मैं दो चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले मैं तो उन बच्चों को बता देता हूं जो केवल वीडियो की तैयारी कर रहे थे या फिर वीडियो की ही तैयारी करने वाले हैं। उन बच्चों की तो सीधी सी यही है कि इन सीक्वेंस के हिसाब से आप सब्जेक्ट को क्या देना है, महत्व देना है, और इन प्रत्येक सब्जेक्ट के टॉपिक में कितने प्रश्न आए हैं वो भी मैंने आपको बताया है। जैसे कि सबसे पहली प्राथमिकता आपकी कौन सी होनी चाहिए, सामान्य हिंदी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि 24 प्रश्न यहाँ से आपको पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले पर। दूसरे नंबर पर गणित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? गणित होनी चाहिए। जिस बच्चे का बैकग्राउंड गणित का रहा है या फिर जिसको गणित अच्छी लगती है वो तो गणित को 2 नंबर पर रखना है, और जिस बच्चे की गणित में थोड़ी बहुत अगर आपके कमजोर है तो आपको राजस्थान अर्थव्यवस्था को नहीं छोड़ना है। वीडियो वाला जो इकोनॉमी वाला पोर्शन है, कृषि और संसाधन, आर्थिक संसाधन, उसको नहीं छोड़ना है, उसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा। 24 क्वेश्चन वहां से पूछे जाएंगे। फिर 4 नंबर पर आता है राजस्थान का भूगोल, जहां से आपको 16 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और 5 नंबर पर आपके आता है राजस्थान कला संस्कृति, जहां से आपको इस बार आपको 16 प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर 6 नंबर पर आती है सामान्य अंग्रेजी, जो आपके 16 प्रश्न यहां से देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से 7वें नंबर पर आता है सामान्य विज्ञान, जहां से आपको 8 प्रश्न आएंगे। तो अगर हम मोटा मोटा बात करें तो यहां से लेकर यहां तक जो 6 सब्जेक्ट हैं यही आपका काफी ज्यादा सिलेबस कवर कर लेती है। फिर सामान्य विज्ञान आपके 8 प्रश्न की बात करता है। राजस्थान का जो इतिहास है ये आपके 8 प्रश्न की बात करता है। करंट अफेयर्स जो है ये आपके 8 प्रश्न की बात करता है। कंप्यूटर जो है ये आपके 8 प्रश्न की बात करता है। भारत का भूगोल आपके 4 प्रश्न की बात करता है, और विश्व का भूगोल 4 प्रश्न की बात करता है। कहने का मतलब राजस्थान के इस बार जो वीडियो का एग्जाम होगा उसमें 160 प्रश्न इस सीक्वेंस में आएंगे। आपकी प्राथमिकता भी इसी प्रकार से होनी चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट कौन कौन सी है, हमें मेन फोकस किसके अंदर करना है। तो ये तो बात हो गई किन बच्चों की, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, भले इसका और इसका ले लीजिए, जो बच्चे केवल वीडियो की तैयारी कर रहे हैं। अब मैं उन बच्चों के लिए थोड़ा सा बता देता हूं जो बच्चे अभी पटवार का एग्जाम देकर आए हैं और उनको ये लगता है कि हमें अब पटवार के बाद में वीडियो की तैयारी करनी है, हमारा मेन फोकस किसके ऊपर होना चाहिए। देखो भाइयों, आपकी जो है वो क्या पढ़ी हुई है, हिंदी आपकी पहले से पढ़ी हुई है, हिंदी आपने पहले से पढ़ रखी है। बस हिंदी में क्या करना है, थोड़ी सी और स्ट्रांग बनानी है। महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है इसलिए छोड़ना नहीं है। गणित आपकी पहले से पढ़ी हुई है। कुछ एक टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपके किसके अंदर वीडियो में ही है, जो पटवार में नहीं थे, इस वजह से आपको गणित के उन टॉपिकों के ऊपर अच्छे से कमांड बनानी है। एक वो पोर्शन जो आप पहली बार पढ़ेंगे, इस पोर्शन के अंदर जो पहले से वीडियो की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे बहुत आगे हैं किनसे, जो अब पटवार के बाद में वीडियो की तैयारी करेंगे। लेकिन जो अब करेंगे उनको बहुत अच्छे से फोकस करके इस चीज की तैयारी करनी होगी, राजस्थान की अर्थव्यवस्था। ये 3 आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिर जो आपके वीडियो की तैयारी कर रहे थे वो बच्चे अगेन राजस्थान भूगोल में भी आगे हैं, क्योंकि पटवार वाले राजस्थान ज्योग्राफी पढ़े नहीं थे, क्योंकि वहां पर पूछी नहीं गई थी। 1-2 प्रश्न इस बार भी पूछे गए थे, पिछली बार भी 3-4 प्रश्न थे, तो इसलिए उन्होंने तो नहीं पढ़ा। लेकिन आपको ये वाला पोर्शन पढ़ना है, क्योंकि ये पोर्शन जो है वो पटवार से अलग है, इसलिए आपको इसमें स्पेशली क्या करना है, फोकस करना है। तो 4 तो ये हो जाता है। अंग्रेजी आपकी पढ़ी हुई है। विज्ञान में जो है वो आपको कौन सा वाला पोर्शन पढ़ना है, जो टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, जिसमें आपके उपग्रह हैं, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो वाला पोर्शन आपको अच्छे से करना है। कला संस्कृति आपने पढ़ रखी है तो इसमें कोई दिक्कत है वाली बात है ही नहीं। राजस्थान का इतिहास आपने पढ़ रखा है। करंट अफेयर्स आपने नेशनल पढ़ा है, केवल आपको राजस्थान का करंट अफेयर्स और आपको इंटरनेशनल पढ़ना है, लेकिन वहां से इंटरनेशनल का इतना वेटेज नहीं है। राजस्थान में आपको स्पेशली, चूंकि मैंने वैसे किताब में भी दी है और कोर्स में भी करवाया है आपको, और यूट्यूब पे भी फ्री में करवा रखी है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में आपके एक टॉपिक लिखा हुआ है विभिन्न आर्थिक योजनाएं, वो एकमात्र ऐसा पॉइंट है जहां से आपको भर भर के प्रश्न पूछे हैं। क्या पूछे हैं? भर भर के जो है वो आपके प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए वो आपके लिए क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां से आपके 4 प्रश्न जो है वो विभिन्न आर्थिक योजनाओं से पूछे गए हैं, इसलिए यहां पर आपको स्पेशली क्या करना है, उसमें ध्यान देना है कि राजस्थान की योजनाएं पूछी जाएगी राजस्थान के करंट अफेयर्स के अंदर। ठीक है, करंट अफेयर्स हो जाता है। कंप्यूटर आपका पढ़ा हुआ है तो इसमें आपको इतनी दिक्कत आएगी नहीं। भारत का भूगोल आपने पढ़ा है, जो चीज आपने मेरी वाली क्लास पटवार के लिए ली थी वही सेम क्लास आपको वीडियो के लिए लेनी है। विश्व का भूगोल आप पहली बार पढ़ेंगे। विश्व का भूगोल अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें कि आपको अगर ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है तो आप इस चीज़ को अच्छे से करके और अपना जो है वो काम निकाल सकते हैं। बाकी वो चीज़ें जो है वो आपने पढ़ रखी है, जो मैंने स्पेशली यहाँ पर मार्क करा है, वो चीज़ें आपके लिए अलग से है। तो जो बच्चे पटवार के बाद में वीडियो की तैयारी करेंगे उनको हिंदी पर, गणित पर और वीडियो इकोनॉमी पर, राजस्थान के भूगोल के ऊपर और एक विश्व भूगोल के ऊपर, इनके ऊपर स्पेशली फोकस करना होगा। और जो बच्चे पहले से ही तैयारी कर रहे हैं
उनके लिए तो सारे के सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, उनको उसी सीक्वेंस में चलना होगा, क्योंकि कुछ ऐसी सब्जेक्ट है जैसे कि राजस्थान हिस्ट्री है, राजस्थान कल्चर है, अंग्रेजी, ये तो पटवार के अंदर बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो उनको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। जो केवल वीडियो की तैयारी स्टार्ट करेगा उसके लिए ये दिक्कत करने वाला होगा, इसलिए आपको इसमें स्पेशली क्या करना है, ध्यान रखना है। बाकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जो मैं कोर्स आपको बता रहा था पटवार प्लस वीडियो के नाम से ऑनलाइन वीडियो कोर्स है, क्वालिटी एजुकेशन एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जिसके साथ में आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिल रही है। यहाँ पर 1999 के ऊपर VSR 01 से आपको अभी 29% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो आप डिस्काउंट वहां पर जाकर ले सकते हैं। ठीक है, ये एक टेस्ट सीरीज है जो उस कोर्स के साथ में फ्री मिलेगी। अगर आप अलग से भी इस टेस्ट सीरीज को लेना चाहो तो ले सकते हो। 24 टेस्ट दिए जा रहे हैं, 16 टॉपिक वाइज और 8 फुल लेंथ है। 21% डिस्काउंट मिल रहा है VSR 01 से इस 349 के ऊपर। ठीक है, ये आपके हो जाता है। और भी अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, क्वालिटी एजुकेशन RAS के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वहां पर आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। किसी भी प्रकार की सूचना हो, कोई भी क्लास के PDF हो, वो सारी की सारी आपको वहां पर मिल जाती है। तो यहाँ पर हमने इस क्लास के अंदर स्पेशली जिस चीज के ऊपर डिस्कशन किया वो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या था कि पटवार का एग्जाम होने के बाद अब हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, उस चीज के ऊपर हमने बात करी। 75 दिन। अब देखो एक छोटी सी चीज मैं आपको और बता देता हूं, इस 75 दिन को, इस 75 जो डेज है, इन 75 दिन को आपको किस प्रकार से बांटना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इसको 3 हिस्सों में बांटना है। कम से कम 3 बार सिलेबस का रिवीजन होना ही होना चाहिए। 1, 2 और फिर आपके आ जाता है 3। 3 बार रिवीजन आपको कैसे करना है? देखो, पहली बार रिवीजन के अंदर आपको टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि कुछ सब्जेक्ट आप बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, उनको डिटेल के अंदर आपको पढ़नी पड़ेगी। इस वजह से आपको पहला जो रिवीजन है इसको आपके कोई दिक्कत नहीं, अगर आप 30 दिन में भी करते हो तो भी आपके काम बन जाएगा 30 दिन में, लेकिन इसमें 2 नवंबर भी शामिल है। फिर दूसरे रिवीजन की अगर हम बात करें तो दूसरा रिवीजन आपको 5 दिन कम के अंदर करना पड़ेगा, यानी कि 25 दिन के अंदर आप इस रिवीजन को करो। ठीक है, 25 दिन में कर लिए, कितना हो गया? 55 हो गया। उधर कितना है? 75, यानी कितने बच रहे हैं? 20 दिन। 20 दिन नहीं मानना है, वो 5 दिन तो आपको एक्स्ट्रा मान के ही चलना है, कहीं ना कहीं काम आ जाए, इसलिए ये वाला रिवीजन होना चाहिए 15 दिन के अंदर। ये 3 रिवीजन आपको करना ही करना है। अगर 3-4 रिवीजन नहीं करके जाओगे तो वहां पर बेड़ा पार नहीं होगा। इसलिए 75 दिन को आपको 3 हिस्सों में बांटना है। पहला रिवीजन 30 दिन में होना चाहिए, दूसरा रिवीजन 25 दिन में, तीसरा होना चाहिए 15 दिन में। ये तो उन बच्चों के लिए है जो केवल वीडियो की तैयारी ही कर रहे हैं स्टार्टिंग से। जो बच्चे पटवार से वीडियो के अंदर आए हैं उनको इस 30 दिन के अंदर पहले उन सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए, जैसे मैंने बताया था हिंदी, गणित, वीडियो इकोनॉमी, इन सब्जेक्ट के ऊपर, अंग्रेजी होगी, इन सब्जेक्ट के ऊपर जो केवल और केवल किसमें है आपके वीडियो के अंदर, उनके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। सेकंड रिवीजन के अंदर आपको दोनों सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलनी होगी, जो दोनों में कॉमन हो, चाहे केवल वीडियो में हो, और फिर इसमें तो कंप्लीट सिलेबस आएगा ही आएगा। तो इस प्रकार से आप 3 हिस्सों के अंदर बांटकर और 75 दिन का जो रिवीजन है वो आप इस प्रकार से कर सकते हो। तो कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। क्या करना है, क्या का मतलब हो गया कि कौन सी सब्जेक्ट पर आपको फोकस करना है, और एग्जाम डेट आपकी 2 नवंबर 2025 को है। जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन उसी बच्चे का रिजल्ट अच्छा आएगा, उसी दिन उसका दिन अच्छा जाएगा जिस बच्चे ने ये जो 75 दिन है इनको अच्छे से अपने आप को दिए हैं, तैयारी को दिए हैं। बाकी जो भी कमियां, जो भी गिले शिकवे पटवार के एग्जाम में आपके रहे हैं उनको दूर करने का बहुत अच्छा मौका आपका वीडियो का एग्जाम है। इसीलिए आपको वीडियो में लग जाना है, नहीं सोचना है कि मेरे पास में पटवार में 240 नंबर है या फिर 245 नंबर है, अब मैं तैयारी नहीं करूंगा। कुछ भी हो सकता है, ये राजस्थान है, कंपटीशन है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपको लगातार जो तैयारी है उसको करते रहना है, वीडियो के अंदर आपको लग जाना है। मेरी तरफ से आपके लिए 2-3 चीजें थी जो मैंने आपको बता दी है। आपके लिए जो फायदेमंद है वो चीज मैंने इसमें बता दी है कि भाई आप ज्यादा कुछ नहीं है तो एक तो एनवायरमेंट इकोलॉजी का कोर्स है जिसके अंदर आप जाकर और आपके जो प्रिंटेबल नोट्स वगैरह हैं वो सारी की सारी सुविधा मिल जाएगी। एक आपके वीडियो इकोनॉमी का वो कोर्स है जिसमें आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। जो भी बच्चे पढ़े हैं उनको फायदा इसमें मिल रहा है। अगर आपको प्रिंटेबल नोट्स में दिक्कत आ रही है, प्रिंट में ज्यादा महंगा लग रहा है, तो मात्र 80 रुपए की ये किताब है, वो भी आप लाकर अपना काम करवा सकते हैं। यानी कि आपकी किसी भी प्रकार की जो समस्या है उसका सॉल्यूशन यहाँ पर दिया जा रहा है। कमेंट के अंदर एक लिंक पिन कर दी जाएगी जहां पर आप क्लिक करके और इस बुक को भी क्या मंगवा सकते हो, ऑनलाइन मंगवा सकते हो। नीचे एक नंबर चल रहे होंगे, उसके ऊपर भी आप कॉल कर देना अगर आपको बुक के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती हो तो। फिलहाल इसको इतना ही रखते हैं। आपका अगर और कोई भी प्रश्न हो वीडियो एग्जाम से जुड़ा हुआ तो आप वो प्रश्न मुझे पूछ सकते हो। एक और चीज मुझे याद आ गई तो वो चीज और मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अपने क्वालिटी एजुकेशन का जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मैंने लगभग जो है वो 1 साल पहले से ही आपकी स्टार्ट कर दी थी कि वीडियो के लिए आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो वीडियो के एग्जाम के लिए रणनीतिक वीडियो, जैसे पटवार के अंदर बच्चों का भर भर के प्यार मिला था, उसी प्रकार से वीडियो वाले बच्चों के लिए भी मैंने बहुत पहले ही स्टार्ट कर दी थी कि रणनीतिक वीडियो
एग्जाम के लिए, तो उसमें मैंने सारी की सारी चीज़ें बता रखी है एक एक सब्जेक्ट के हिसाब से कि आपको किस प्रकार से फोकस करना है और कहाँ से पढ़ना है, कौन सी किताब बेस्ड है, PYQ क्या पूछे गए हैं, सब कुछ इसमें मैंने करवा रखा है। ये 14 वीडियो अगर आप देखना चाहो तो और देख लेना है, ये आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे, ये मेरी गारंटी है। बाकी मेरे को जितना बताना था इसके अंदर मैंने बता दिया है। और कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में लिखना है। फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।